Lights, camera, action. बताएंगे कि अभी लॉकडाउन में मुंबई का क्या हाल है। तो कौन कौन से बड़े कलाकार हैं जो झारखंड में आकर काम करना चाहते हैं। मुंबई की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसका झारखंड विकल्प बन सकता है। बिल्कुल, ये समय बहुत ही अच्छा है सरकार के लिए, क्योंकि अब लोग ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं कि हम कोई ऐसे लोकेशन पे जाएं। सब्सिडी एक माहौल बनाने का विकल्प नहीं हो सकता है। यहाँ साधन एक विकल्प हो सकता है। और हम लोग क्या है कि पूरी इंडस्ट्रीज़ को भी हम ला सकते हैं। पूरी इंडस्ट्रीज़ में हमारा हम लोग की एक पहचान है। और सबसे अच्छी बात है कि अभी फिल्म सेंसर बोर्ड में रहने के कारण हमारे संबंध भी बहुत बड़े बड़े स्तर पे है। बहुत यूं तो झारखंड में अब तक बॉलीवुड और भोजपुरी के कई सिनेमा शूट किए गए हैं, बने हैं। लेकिन क्या लॉकडाउन में और इस कोरोना काल में झारखंड के जो लोकेशंस हैं वो मुंबई सिनेमा को चुनौती दे सकते हैं। क्या यहाँ पर फिर से पहले की तरह शूटिंग हो सकते हैं। यही सब जानने के लिए आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए अशोक सरन जी हैं। अशोक सरन जी जो हैं वो यहाँ के जो सेंसर बोर्ड हैं उसके जूरी मेंबर हैं और कई फिल्में की हैं। 150 से अधिक ट्राइबल्स इशू पर डॉक्यूमेंट्री भी इन्होंने किया है। आज हम अशोक जी से कई मुद्दों पर बात करेंगे। अशोक जी, लोकल खबर में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। बताएंगे कि अभी लॉकडाउन में मुंबई का क्या हाल है। लॉकडाउन में सिर्फ मुंबई नहीं, पूरे भारत में जितनी फिल्म जगत है सब जगह अभी समस्याएं हैं। काम पिछले 3 महीने तक तो कुछ भी नहीं हुआ है, सब लोग घर पे ही रहे हैं। और फिल्म इंडस्ट्रीज़ में क्या है कि ऐसे कई लोग हैं जो रोज़ कमाते खाते हैं, जो हमारे टेक्नीशियंस हैं, तो उनका तो रोज़ कमाना खाना होता है। तो ऐसी परिस्थिति में सब लोग बहुत परेशान हैं। जो कलाकार काम करते थे, जो दिन भर व्यस्त रहते थे, वो भी घर में बंद हैं। तो समस्याएं तो है, मानसिक समस्याएं भी लोगों में है कि काम नहीं हो पा रहा है। तो अभी स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ एक राज्य हैं अभी कुछ निर्देशों के आधार पे परमिशन दिया है। जैसे आपका महाराष्ट्र है, बंगाल है, कर्नाटका है, इन सब जगहों में परमिशन है शूटिंग का कि आप 50 से कम लोग रहें, सैनिटाइज करते रहें, मास्क लगाएं, ग्लव्स पहने, है ना। तो इस तरीके से अभी शुरू किया है लोगों ने शूटिंग। झारखंड में बाकी राज्यों की तुलना में कोरोना का कम संक्रमण है और यहाँ पर रिकवरी रेट काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में फिल्मों को लेकर, शूटिंग को लेकर यहाँ किस तरह की संभावना दिख रही है। नहीं, देखिए, संभावनाएं तो झारखंड में हमेशा रहा है। झारखंड एक ऐसा अछूता लोकेशन है जहां अभी तक बहुत बड़े स्तर पे काम नहीं हुआ है। और अगर बड़े स्तर पे काम किया जाए तो झारखंड भारत में एक बहुत अच्छा एक अच्छी जगह है जहां आप शूटिंग के लिए बहुत उपयुक्त है। लेकिन जहां तक अभी फ़िलहाल शूटिंग की बात है, तो चाहे कोरोना कम हो या ज़्यादा हो, वो मायने नहीं रखता है। मायने रखता है सरकारी निर्देशों का। सरकार अपने नियमों के हिसाब से या जो अपनी समस्याएं या इन चीज़ों को देख करके फिर वो परमिशन देगी शूटिंग के लिए। तो जब तक वो परमिशन नहीं होगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते, शूटिंग तो कर ही नहीं सकते हैं। तो उन निर्देशों का पालन करना हर व्यक्ति का फ़र्ज है। तो हमारी इंडस्ट्री भी कर रही है, फिल्म इंडस्ट्री भी, हम लोग इन चीज़ों को देख रहे हैं। हालांकि मैं आया हूँ यहाँ काम करने के लिए, तो यही है। और मेरा रांची आने का पर्पस ये था, अभी 2 सीरियल हमें करने हैं। 2 अभी सूर्या भोजपुरी एक चैनल है, उसमें टेलीकास्ट हो रहा है। एक कोयला है जो सोमवार से शनिवार है, और एक इम्तिहान है। ये दोनों चल रहे हैं और 2 सीरियल अभी हमें बनाने हैं। तो जब मैंने देखा कि मुंबई में इतनी दिक्कतें हैं, कलाकारों को दिक्कत है, टेक्नीशियन को दिक्कत है, तो वैसी एक माहौल तो झारखंड में बन ही रहा है। शूटिंग का बहुत सारी शूटिंगें हुई हैं, लोकल भी काफ़ी फिल्में बन रही हैं, और कलाकार भी बहुत अब आगे आ गए हैं, सामने आ गए हैं। पहले जब हम लोग 1981-81 में जब हमने फिल्म की शुरुआत की थी झारखंड में, तो उस समय कलाकार इतना नहीं हुआ मिलते थे, है ना। दिक्कतें होती थी, हम लोगों को बुला बुला के उनको ट्रेनिंग करके कुछ काम कराते थे। आज तो बहुत है, हज़ारों की तादाद में झारखंड में भी आपको बहुत कलाकार मिल जाएंगे।
तो लेकिन ये कोरोना के समय यहाँ भी जो दिक्कतें आई हैं, जैसे भारत में सभी जगह आई है वैसे बाहर यहाँ भी आई है। कलाकार भी बैठ गए हैं, टेक्नीशियन भी बैठ गए हैं। तो मेरी चिंता रही कि भाई ये झारखंड, चूँकि झारखंड का रहने वाला हूँ, ये अलग बात है कि आज मुंबई में मेरा हो गया कि शुरुआती दौर पे जब हम लोगों ने फिल्म का काम शुरू किया था तो उस वक्त यहाँ फिल्मों का माहौल नहीं था। तो हम लोग गए वहाँ मुंबई काम करने के लिए, लेकिन बीच बीच में आते रहे हैं, काम करते रहे हैं। यहाँ के लोगों को जो मुंबई में स्ट्रगल कर रहे हैं उनको मौका भी हम देते रहे हैं और दे रहे हैं। तो ऐसे समय मुझे झारखंड की याद आई। इस समय जब कोरोना काल है, मुंबई में लोग के पास काम ठप पड़ा हुआ, तो कौन कौन से बड़े कलाकार हैं जो झारखंड में आकर काम करना चाहते हैं? कुछ वैसे स्टार्स से आपकी बात हुई है क्या? नहीं, देखिए, कलाकारों पे कोई डिपेंड नहीं होता है कि कहाँ कौन काम करने जाएगा। डिपेंड करता है जो यूनिट होती हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, वो तय करते हैं कि हमें शूटिंग कहाँ करनी है ना। तो कलाकार को तो चलना ही है। अगर मेरी फिल्म में कोई है और हम झारखंड में शूट कर रहे हैं और तो आना ही है, उनको तो आना ही है। तो लोग हैं अभी, चूँकि मुंबई में जो शूटिंग का कंडीशन रखा गया है, जो नियम बनाए गए हैं वो थोड़ा कड़ा है। तो लोग जो मतलब कोरोना के पहले कुछ लोग काम कर चुके हैं जो आधे अधूरे फंसे पड़े हैं, कुछ लोग हैं जिनके पास प्रोजेक्ट है, शुरू करना चाहते हैं। तो कुछ ऐसी जगहों की तलाश में है जहां कोरोना कम है और मतलब जल्द ही वहां शूटिंग का परमिशन मिल सकता है। तो ऐसे में एक झारखंड भी है। तो अगर ऐसी स्थिति में सरकार कुछ लचीलापन लाती है और यहाँ लोग नियम से रह के कोरोना को अगर मात देते हैं, तो मुझे लगता है अभी बड़ी बड़े प्रोजेक्ट मुंबई से यहाँ आ जाएंगे शूटिंग के लिए। कुछ लोग हैं हमारे, जैसे एन चंद्रा जी हैं जिन्होंने तेज़ाब वगैरह फिल्म बनाई 1, 2, 3, 4, वो भी झारखंड आना चाह रहे थे। उन्होंने बल्कि कहा भी था कि आप शरण जी जाएंगे तो मैं भी चलूँगा आपके साथ, लेकिन परिस्थिति अभी ऐसी नहीं है कि अभी लेके आ सकते हैं। तो उनका भी प्रोजेक्ट है। हम लोग साथ मिल के कुछ प्लान कर रहे हैं कि झारखंड में कुछ बड़े लेवल पे बड़े स्टार लेकर आए और शूट करें। कौन कौन से स्टार हो सकते हैं लोग? ये तो अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि एन चंद्रा जी एक बहुत बड़ी फिल्म हस्ती हैं और आज भी उनका गाना जो है 1, 2, 3, 4, अनिल कपूर वाली जो गाना है, तो वो उनके स्टोरी के हिसाब से अगर अनिल कपूर शूट करते हैं तो वो भी आएंगे, या अभी जो नए हैं अगर उसमें भी कुछ लोग आना अगर रखते हैं वो, तो सब लोग आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आएंगे उसी लेवल के लोग, मतलब फिल्म के जो अच्छे नामी ग्रामी लोग हैं वो आएंगे। जिस तरह का कोरोना संक्रमण है और रिकवरी रेट है, तो यहाँ का जो इन्वायरमेंट है और मुंबई का जो इन्वायरमेंट है, आप तो यहाँ से जुड़े हुए हैं, कितना फ़र्क देखते हैं? नहीं, मुंबई और यहाँ में क्या है, देखिए, यहाँ के पॉपुलेशन में और मुंबई के पॉपुलेशन में, मतलब अगर पूरे झारखंड का जितना पॉपुलेशन होगा वो एक अकेला सिर्फ मुंबई का पॉपुलेशन है। ठीक है, यहाँ तो आप खुले खुले में रह रहे हैं, है ना, इतनी भीड़ भाड़ नहीं है। मुंबई में तो आप सोचिए झुग्गी झोपड़ी में ज़्यादातर लोग रहते हैं और रहने का भी उनका स्थिति जो है बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। तो वहाँ जो फैलने का कारण है वो सबसे बड़ा कारण तो ये है कि एकदम सकरे रास्ते हैं, झुग्गी है, झोपड़ी है, भीड़ है, बहुत भीड़ है, तो उसमें फैलने का ज़्यादा खतरा होता है। हालांकि अभी सब बंद है, लोकल ट्रेन ये सारी चीज़ें बंद की गई है इसी को ध्यान में रखते हुए, बावजूद इसके बहुत फैल रहा है। और यहाँ चूँकि चांसेस बहुत कम है, और अगर झारखंड में फैल रहा है तो यहाँ के लोगों की लापरवाही से ही फैल रहा है। झारखंड तो ऐसा जगह है, ऐसा शहर है या ऐसा राज्य है कि अगर लोग लापरवाही ना करें, अगर अपने अपने को सब लोग बचाए, तो झारखंड बहुत ही जल्दी कोरोना मुक्त हो सकता है। लेकिन फैल रहा है वो सिर्फ उसकी वजह से है। और मुझे लगता है कि इसमें कहीं किसी सरकार को दोष नहीं देना चाहिए। सरकार अपने अपने प्रयास तो कर ही रही है, कोशिश करती है, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि हम खुद सरकार का सहयोग नहीं करें तो खुद का सहयोग करें, खुद को हम मतलब ठीक से रखें, क्योंकि अपनी जान बचानी है।
क्या झारखंड सरकार अगर अनुमति देती है, तय गाइडलाइन तय हो जाते हैं और यहाँ पर शूटिंग शुरू हो जाते हैं, तो आने वाले समय में इस कोरोना काल में मुंबई की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसका झारखंड विकल्प बन सकता है? नहीं, विकल्प तो नहीं बनेगा, क्योंकि मुंबई आज से नहीं, कई वर्षों से मुंबई में शूटिंग हो रही है और वहाँ बहुत सारी चीज़ों को देख के मुंबई को तय किया गया था। क्योंकि एक तो समुद्र है, शिपिंग का एक बहुत अच्छा साधन है, जो फिल्मों के सामान आते थे उसमें शिपिंग में बहुत ज़्यादा आते थे। वो फिल्में चलती थी, रील चलता था तो शिपिंग से ही ज़्यादातर आते थे। और वहाँ आपके टेक्नीशियंस, लोकेशन, आपको झोपड़ी चाहिए वो मिल जाएगा, महल चाहिए वो मिल जाएगा, गलियाँ चाहिए वो मिल जाएगा, है ना, सेट बनाना हो तो वो मिल जाएंगे। तो इस तरीके से वहाँ एक अलग माहौल है, सब सुविधाएं हैं फिल्म बनाने के लिए। वहाँ एक फ़ोन कॉल पे सारी सुविधाएं इकट्ठा हो जाती है। यहाँ अभी वो एटमॉस्फेयर नहीं है, तो इसलिए उसका विकल्प झारखंड नहीं हो सकता है, अभी नहीं हो सकता है। इसके लिए बहुत बड़े स्तर पे कोशिश करनी पड़ेगी, हर लोगों को प्रोफेशनली सोचना पड़ेगा, सरकार को बहुत बड़े स्तर पे आना पड़ेगा, सरकार को बढ़िया लोकेशन, एक स्टूडियो का मतलब अभी देखिए स्टूडियो का कोई कि मंदिर बना दिया, ये बना दिया, वो कल्चर अब जा रहा है। क्योंकि अब क्रोमा में शूट होती है फिल्में, है ना, अब कंप्यूटराइज करके सब कुछ बन जाता है। तो कहने का मतलब लोकेशन अच्छे हैं, झारखंड तो नेचुरल लोकेशन है। जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो साधन है, वो जब तक यहाँ नहीं हो पाएगा। एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है यहाँ कि एक समय का, जो हमने बोला ना, एक समय का क्या है कि यहाँ बहुत जल्दी सुबह होती है, बहुत जल्दी शाम हो जाता है, 5 साढ़े 5 बजे अंधेरा हो जाता है। तो आउटडोर शूटिंग यहाँ बहुत मुश्किल है, सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये है। मुंबई में क्या है कि 7 बजे उजाला होता है और रात, जो हम यहाँ रात कहते हैं, वो शाम 7 साढ़े 7 तक, 8 बजे तक उजाला रहता है। तो वहाँ का डे टाइम बहुत ज़्यादा मिल जाता है शूट करने के लिए। यहाँ तो 5 बजे सुबह हो जाता है, तो उठ के जाके शूटिंग तो नहीं करेंगे। अगर वहाँ 7 बजे है तो लोग तैयार होकर 7 बजे शूटिंग पे चले जाते हैं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो क्या ये सरकार के लिए बेहतरीन मौका है कि सारी सुविधाओं को अपने डेवलप करे और वो सुविधाएं दें? बिल्कुल, ये समय बहुत ही अच्छा है सरकार के लिए, क्योंकि अब लोग ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं कि हम कोई ऐसे लोकेशन पे जाएं। और ऐसे समय पे कोई भी राज्य सरकार अगर कोशिश करती है कि हमारे यहाँ सब सुविधाएं हो जाए, तो बिल्कुल लोग आएंगे, मुंबई से आएंगे। अभी तो आ रहे हैं लोग, उसके चक्कर में, क्या नाम है आपके, सब्सिडी के चक्कर में आ रहे हैं। लेकिन सब्सिडी कब तक देते रहेंगे, या सब्सिडी कब तक उसका विकल्प होगा? मुझे लगता है कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाइए कि बिना सब्सिडी के भी लोग आएँ। ज़्यादातर लोग तो अभी बाहर से आ रहे हैं, सब्सिडी लेने आ रहे हैं। तो सब्सिडी एक माहौल बनाने का विकल्प नहीं हो सकता है। यहाँ साधन एक विकल्प हो सकता है कि आप साधन बनाइए, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करिए, तो ये सब रहेगा तो एक माहौल तो बन ही सकता है। लोग जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, क्यों जाएंगे? जंगल झाड़ पहाड़ के लिए यहीं आएंगे। बढ़िया है, एक अच्छा मौका बन सकता है। हम लोगों को मालूम है ना कि चूँकि झारखंड में हम लोगों का मतलब पूरा बचपन गुजरा है, झारखंड का एक एक पेड़ पौधा से हम लोग वाकिफ़ हैं, है ना। तो हमें मालूम है कि यहाँ कैसे हम इसे बड़ा कर सकते हैं। तो सरकार को भी चाहिए कि वैसे लोगों से ज़रूर संपर्क करे जो मतलब यहाँ के जानकार हैं, और आज इंडस्ट्रीज़ में भी एक अपनी पहचान बनाए हुए हैं, जिनको पूरी इंडस्ट्रीज़ भी जान रही है। हम लोग क्या है कि पूरी इंडस्ट्रीज़ को भी हम ला सकते हैं, पूरी इंडस्ट्रीज़ में हम लोग की एक पहचान है। और सबसे अच्छी बात है कि अभी फिल्म सेंसर बोर्ड में रहने के कारण हमारे संबंध भी बहुत बड़े बड़े स्तर पे है, बहुत बड़े बड़े निर्माता, निर्देशक और एक्टर वगैरह से भी है। तो हम लोग चाहते हैं कि झारखंड को लाभ दें अपने स्तर पे। ये अशोक सरन जी, जिनकी बात कर रहे हैं, झारखंड में मौका किस तरह से रहेगा इस कोरोना काल में बॉलीवुड की जो सिनेमा इंडस्ट्री है उनको झारखंड में स्थापित करने के लिए बहुत बड़ा मौका है। और यहाँ पर अगर कहाँ
काम शुरू हो जाता है तो यकीनन आने वाले समय में जितने भी प्रवासी मजदूर हैं जो यहाँ पर आए हैं काम की तलाश करें, उन्हें भी रोजगार का मौका मिलेगा। इसी तरह की खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकल खबर।